वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम मिडिल ईस्टर्न शावरमा बहुत अलग अंदाज से बनाएंगे और फ्रेश रोटी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक चॉपर है, इसमें हम डाल देंगे आधा कप बड़ी बड़ी इस तरह से कटी हुई प्याज और इसको बस थोड़ा सा पीसेंगे। बस। और अब इसमें हम डालेंगे कीमा हमारे पास है यहाँ मटन का, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। हल्का हल्का फैट होना चाहिए, बेहद ड्राई होना चाहिए, जैसे कबाबों का होता है ना। धो के और फिर स्ट्रेनर में रख के नीचे बोल रख के और बहुत देर तक आप उसको रख दें जब तक कि वो कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए। और अगर चांस लगता है कि भाई है अभी भी पानी मॉइस्चर, तो किसी कपड़े से या पेपर टॉवल से थोड़ा सा उसको हल्का सा ड्राई कर लें। जो कि है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, ना हो तो इसकी जगह पेपरिका भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। और अब इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये हो गया, देखिए कितना बारीक सा। और अब हम एक प्लास्टिक रैप ले लेंगे। अच्छा, प्लास्टिक रैप क्या होता है, इतना हल्का होता है ना, पतला होता है, तो वो यूजुअली उड़ रहा होता है। तो उसका एक ये छोटी सी टिप है कि हल्का सा डैम्प जो है वो कपड़ा लेके और जो एरिया जहाँ बनाना है उसको थोड़ा सा पोंछ लें, तो सफाई भी हो जाएगी और आपका काम आसान हो जाएगा। और अब ये निकालेंगे प्लास्टिक रैप। तो अब ये क्या उड़ेगा नहीं और चिपक जाएगा, सेटल हो जाएगा। अब आमेज़े को हम इस पे निकाल लेंगे लंबाई में थोड़ा। देखा कितना स्टिकी सा है, बारीक सा है, ऐसा होना चाहिए। तो ये सारा हमने निकाल लिया। थोड़ा सा एक सा कर देंगे और अब इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। और फिर ये वाला भी कर देंगे, हाथों से इसको बराबर कर लेंगे, यहाँ से मोड़ेंगे और फिर इस तरह से हम रोल करेंगे। और अब इसे हम टाई कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बड़ा रखेंगे ताकि टाई करना इजी रहे। एक किया फिर दूसरी भी कर लेंगे और सेम इसको भी टाई कर देंगे। और अब इसे हम ओवरनाइट फ्रीज़र में रखते हैं। तो चले फिर कल मिलते हैं और बेहतरीन सा शावरमा बनाएंगे और फ्रेश रोटियां। 24 आवर्स हो गए हैं, हमारा शावरमा का मीट जो है वो फ्रीज़र में है। अब हम झटपट इसकी बेहतरीन सी रोटी बनाते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास हीपिंग 3 कप मैदा है। इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून तेल। इसको ऑन करेंगे। ये मशीन से गूंदना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बहुत लेज़ी पर्सन हूँ और मुझे मशीन की हेल्प का बड़ा शौक़ है। नॉर्मल जैसे आटा गूंदते हैं ना, अच्छा सा वैसे ही गूंदना है। तो चले मशीन को ऑन करते हैं। और यहाँ हमारे पास दूध है
जो कि है 1.5 कप। ये डालते जाते हैं और गूंथते जाते हैं। रूम टेम्परेचर दूध है। दो मिनट तक अच्छे से गूंथ लेंगे और आप हाथों से अच्छी तरह से 4-5 मिनट तक गूंथ लें, जस्ट सॉफ्ट ज़बरदस्त सा डो। तो यहाँ आटा अच्छे से हो गया है, तो 2 टीस्पून के आसपास ऑयल डाल देंगे और थोड़ा सा दोबारा गूंथ लेंगे। बस हो गया। देखिए बड़ा अच्छा सा हो गया है। थोड़ा सा टुगेदर करके और रेस्ट के लिए रख देंगे कवर करके फॉर 20-30 मिनट्स। तो चले 20-25 मिनट में मिलते हैं। देखिए 20-25 मिनट हो गए। अब हम आटे के बॉल्स बना लेते हैं। देखिए आटा कितना अच्छा हो गया है, सॉफ्ट सॉफ्ट। अब इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं और इसको हाफ कर लेते हैं। अब 5-5 इसके कर लेते हैं। सेम इसको भी इसी तरह कर लेते हैं। अब सेम साइज के बॉल बना लेंगे और यहाँ ट्रे में आटा थोड़ा सा फैला देंगे और रखते जाएंगे। तो ये देखें हमारे 10 बॉल बन गए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा कवर करके रेस्ट देंगे फॉर 10 मिनट्स। कपड़े से नहीं कवर करेंगे, किसी भी प्लास्टिक वगैरह से करेंगे या फिर कोई डिब्बा ले लें उससे कवर कर लें। तो चलिए 10 मिनट में मिलते हैं। ये 24 आवर्स हमने इसे फ्रीज़र में रखा और लेके आए हैं। इसके साइड्स के काटते हैं। तो इसके हम बारीक बारीक स्लाइसेस काट लेंगे। अगर नहीं कटे आपसे तो थोड़ी देर 2-5 मिनट आप इसको रूम टेम्परेचर में रहने दें। नाइफ का शार्प होना ज़रूरी है। इस शावरमा की बेस्ट चीज़ ये है कि आपको जितना बनाना हो बनाएं और अगेन आप इसको फ्रीज़र में रख दें, फिर जब दिल चाहे फिर यूज़ करें। यहाँ देखें हमने पैन गरम करने के लिए रखा है मीडियम लो पे और इसमें हम डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून तेल और इसको हल्का सा सौटे कर लेंगे क्योंकि पतला इतना है कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। अब जितना ज़रूरत है इतना आप काट लें और बाकी डायरेक्ट भी रख सकते हैं और स्लाइसेस करके भी रख सकते हैं। तो इससे हम पलट लेते हैं। तो बस 1-1.5 मिनट तक दोनों तरफ मिला के कर लेंगे। चले जो इस तरह के शेड के हो गए वो निकाल लेते हैं। ज़्यादा इसे ड्राई नहीं करेंगे, जूसी रखेंगे, जूसी। और दूसरे डाल देंगे।
चलें, चूल्हे को करते हैं बंद, इसको हटाते हैं और तवा रख देते हैं यहाँ, और बिल्कुल स्लो ऑन करेंगे, बिल्कुल स्लो। अब तो बॉल ने काफ़ी रेस्ट कर लिया है, तो ये लेते हैं, इतना अच्छा हो गया है, सॉफ्ट सॉफ्ट। उसको बेलते हैं, तो इसी तरह की एक और भी बेल लेते हैं और बाकी को कवर कर देते हैं। और अब इस पे तेल लगाएंगे, सही तरह से लगा लेंगे, फिर ड्राई फ्लावर डस्ट कर देंगे ऐसे। और ये वाली रोटी जो हमने बेली थी, इसको ऊपर लगा देंगे, बराबर कर लेंगे, हाथ से प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और अब ड्राई फ्लावर छिड़क के एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे, जैसे बनाते हैं घर की रोटी जैसे होती है ना, ऐसे ही। जितनी बारीक बेल सकते हैं या जितनी तवे की साइज़ है उस हिसाब से बेल लें। तो ये बिल गई, और इसे अब हल्का जो गरम तवा है उस पर डाल देंगे और 30 सेकंड से पहले पहले से पलट देंगे। तो बस पलट देते हैं, ये दिख रहा है हल्का हल्का निशान आ रहा है इस तरह का। चूल्हा हमारा मीडियम लो है। तो बस इसी तरह से दूसरा पेड़ा भी ले लेंगे और बेल लेंगे। ये देखें जिस तरह से हुई है, अब दोबारा पलट देंगे। उलट पुलट के बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, और हल्का हल्का बिल्कुल इस तरह से करके निकाल लेंगे। बस अब ये निकाल लेते हैं और एक कपड़े पे रख लेते हैं, टॉवल वगैरह पे, और ये दूसरा टॉवल कवर कर देंगे और सेम इसी तरह से दूसरी कर लेंगे। ये हमारी लास्ट भी हो गई, और अब इसे हम सेपरेट करेंगे। ऐसे, ये देखें सॉफ्ट सॉफ्ट मज़ेदार सी, तो सब इसी तरह से सेपरेट कर लेते हैं। तो अब बेसिकली हमारे पास 10 रोटियां तैयार हो गई। और अब हम असेंबल करना शुरू करते हैं। इसको हम इस तरह से रखेंगे, हाफ जो है कवर कर लेंगे, और अब हम इस पर लगाएंगे चटनी। ये चटनी मैंने बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। अलग तरह का शावरमा था, तो ये एग्जैक्टली वही वाली चटनी है, तो वो लगाएंगे। और ये मेयो है, अब हम अपना शावरमा रखेंगे। अब फ्राइज़ रखेंगे, और अब इस तरह से मोड़ेंगे और इसका रोल बना लेंगे। ऐसे, और तवा हमने चूल्हा बंद ही नहीं किया है, बिल्कुल लो पे है। हल्का सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा ब्रश से ऐसा कर लेंगे, फैला देंगे।
सेम साइड डाउन यहाँ रख देंगे और इसी तरह से सारे बना लेंगे। इसको भी सेम साइड डाउन डाल देंगे। और इसको हम यहाँ रख लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छा सा कलर आ गया है। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। और ये वाला काट के आपको दिखाते हैं। चूल्हे को करते हैं बंद। ये देखें, तो देखा कैसे खतरनाक से हमारे शावरमा रोल्स बन गए। तो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। दबंग है, खतरनाक, कातिलाना खतरनाक। क्या मीट का फ्लेवर है, थिनली स्लाइस, मुंह में आया, लग रहा है मशीन में बना हुआ है। रोटी भी फ्रेश एंड स्ट्रेचेबल। और ये रूखी, ये आप लोग के लिए खाऊंगी। आप लोग जब बनाएंगे ना पागल शागल हो जाएंगे। एक तो देखें आप बजट फ्रेंडली कितना है। सिर्फ फ्रीज़र में रखना है आपको वो, जो कि अगले दिन बना के आप रख लें, फिर तो टाइम सेव हो गया। बाकी कोई मेहनत की चीज़ नहीं है, कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। जब बनाएंगे तो आपका इफ्तार खुशगवार हो जाएगा। तो बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।